ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये अति सुंदर बेहतरीन बन गया है। और ये अयोध्या में जो दर्शन नगर है, अयोध्या से करीब 5-6 किलोमीटर दूर, वहाँ पर ये स्थित है। दर्शन नगर और अकबरपुर या अम्बेडकर नगर रोड पे स्थित है, दर्शन नगर में। और अब ये बहुत ही बेहतरीन बन गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर आप देखना चाहें। अयोध्या में ऐसे निर्माण कार्यों की आप जगह जगह निर्माण कार्य होते हुए देखेंगे। ऐसे फ्लाईओवर करीब 1 दर्जन फ्लाईओवर ऐसे बन रहे हैं। ये दर्शन नगर की रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर है जो निर्माणाधीन है। ऐसे ही फ्लाईओवर फतेहगंज, मोहबरा, बड़ी बुआ और ऐसे कई जगह जो है आपको निर्माण कार्य दिखाई देंगे। इसके अलावा सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। और अभी मैं जैसे जैसे उन जगहों पर पहुंचूंगा, वहां से मैं आपको बताऊंगा कहां पर क्या निर्माण कार्य चल रहा है। वही है। ये है अयोध्या का अपना सूर्य कुंड या सूरज कुंड। इसको अयोध्या के राजा, उनके पूर्वजों ने बनवाया था। और मैं चूँकि खुद अयोध्या का हूँ, बचपन में मैं जब यहाँ आता था तो बहुत गंदगी होती थी, बिल्कुल खंडहर जैसा था। और इस कुंड में काई लगी होती थी। मतलब अगर आप ऊपर की सीढ़ी पर भी पैर रखें तो फिसल जाएं। और फिर भी लोग आते थे क्योंकि मान्यता थी।
और यहाँ पर मेला लगता था हर साल। लेकिन अब अगर आप इसकी स्थिति देखें तो ये बेहतरीन बन गया है और ये योगी आदित्यनाथ सरकार की देन है। यहाँ पर एक भगवान सूर्य का ये जो सामने आप देख रहे हैं मंदिर भी है, और ये आप अगर बीच में देखें और इधर, तो इस पर लेज़र एंड साउंड शो हर शाम को किया जाता है। अभी दिन के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन ये सौंदर्यीकरण जो अयोध्या में हो रहा है उसका एक उदाहरण है, उसी की दिशा में एक कदम है। ये जो आपको आगे दिखाई दे रहा है नीले और सफ़ेद रंग में, ये अयोध्या महानगर का दर्शन नगर में स्थित 500 बेड का 500 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और कोरोना के दौरान यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम भी हो रहा था, काफ़ी लोगों को वैक्सीन्स दी गई। अच्छे अस्पतालों में गिना जाता है, अच्छे सरकारी अस्पतालों में गिना जाता है। और कई बार तो जो ज़िला अस्पताल है उसकी बजाय लोग यहाँ पर इलाज कराना पसंद करते हैं। रेजिडेंशियल हॉस्पिटल है, यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। अभी मैं आपको सामने से दिखाऊंगा। फ्लाईओवर बनने की वजह से यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लगता है। ये आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं अगर जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये, और जूम इन करता हूँ, आप पढ़ सकें जिसके बोर्ड पर क्या लिखा है। इसका नाम है राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय अयोध्या। ये हालांकि दर्शन नगर में स्थित है, दर्शन नगर भी अयोध्या में ही आता है। और कोरोना में इस अस्पताल ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। ये जो आप देख रहे हैं ये अयोध्या का श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है वो है, और ये उसकी हवाई पट्टी यानी जो जहाँ पे लैंड करेगा प्लेन वो है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया अधिग्रहण किया गया है। ये एयर पट्टी अभी और ये करीब 2200 मीटर की बनेगी। और ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है कि ये सब टर्मिनल रहेंगे जहाँ से आप एंट्री करेंगे और जहाँ से आप अपना चेक इन कराएंगे, जहाँ से सिक्योरिटी चेक इन होगा, जहाँ लाउंज होगा, जहाँ से आपको ट्रॉली बसेज फिर लेके आएंगी आपकी प्लेन तक। ये लेकिन उसकी एयर पट्टी है जहाँ पर प्लेन लैंड करेगा। अभी निर्माणाधीन है, लेकिन कहा यह गया है कि 24 दिसंबर 2023 को उड़ान यहाँ से उसका उद्घाटन होगा और उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। कहाँ कहाँ के लिए उड़ान होगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बिल्डिंग यहाँ दिखाई दे रही है, ये भी एयरपोर्ट का ही हिस्सा है। एक ये जहाँ पानी की टंकी देख रहे हैं, और इसके अलावा ये 3 बिल्डिंगें मुझे दिखाई दे रही हैं जो अनुमान है कि ये एयरपोर्ट का हिस्सा है, या कुछ आप नया निर्माण कार्य भी हो सकता है। अभी यहाँ पर डंपर, ट्रॉली, बुलडोज़र यही दिखाई दे रहे हैं।
और ये अभी निर्माणाधीन है। कहाँ कहाँ के लिए फ़्लाइट होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन चूँकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है इसलिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी होंगी। अभी आपने जो पीछे के वीडियो में देखा सौंदर्यीकरण का काम, ये लगभग ब्यूटिफिकेशन का काम। इस समय मैं हूँ अयोध्या में गुप्तार घाट के किनारे, जहाँ पर आप देख रहे हैं सरयू नदी का जलस्तर कम हो गया है। ये 1 मई है आज, 1 मई, तो ऐसे में गर्मी बहुत होती है और जल का स्तर कम हो जाता है। वही बात जब मैंने पिछली बार जब मैं आया था और उस वीडियो में मैंने कहा था, अगर आप देखें, जब मैं अयोध्या के विकास कार्यों का वर्णन कर रहा था तो मैंने बताया था कि जो योगी सरकार का प्रस्तावित एक जलमार्ग है बाराबंकी के सूकर क्षेत्र से लेकर बलिया में, जहाँ सरयू जी समाहित हो जाती हैं गंगा में, तो ये चूँकि ये देखना होगा उसमें किन किन महीनों में सरयू जी में जलमार्ग ओपन रह सकता है। जैसे बनारस में अलकनंदा क्रूज है, या अभी गंगा विलास बनाया गया जो असम के में जाके ख़त्म होगा, मार्च में ख़त्म हो गया होगा, और उसी तरह का जलमार्ग बनाने की योजना है। देखना ही होगा किन किन महीनों में वो जलमार्ग ओपन रह सकता है। आप देख रहे हैं बोटिंग की भी व्यवस्था है, आप बोटिंग कर सकते हैं। और ये सौंदर्यीकरण जैसे आप देख रहे हैं, ये सौंदर्यीकरण होता हुआ ऐसे ही यार्ड बने हैं जहाँ पर आप धूप से बचने के लिए बैठ सकते हैं। और किनारे आपने देखा पार्क, इसी तरह का ब्यूटिफिकेशन इसी दिशा में राम की पैड़ी 7 किलोमीटर बाद पड़ती है, वहाँ तक होता चला जाएगा। तो जब जलमार्ग भी बन जाएगा तो यहाँ पे जो छोटी छोटी बोट दिख रही हैं इसकी जगह क्रूज चलने लगेंगे, टिकटिंग होने लगेगी और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और लोगों को आनंद भी आएगा। तो ये आप देख रहे हैं गुप्तार घाट का क्षेत्र। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फैजाबाद रेलवे स्टेशन होता था एक टाइम पे। फैजाबाद इस समय एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में कम से कम 5 फैजाबाद, जैसे 5 अयोध्या पाई जाती है उसी तरह 5 फैजाबाद भी हैं। एक फैजाबाद यहाँ है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये फैजाबाद का रेलवे स्टेशन है जिसका जिक्र आप अब्दुल हलीम शरर की किताब गुज़िश्ता लखनऊ में पढ़ते हैं, और जिसका जिक्र उमराव जान की जो फ़िल्म है, मुज़फ़्फ़र अली की उमराव जान जो फ़िल्म, उसमें आता है वहाँ का रेलवे स्टेशन। लेकिन अब इसका नाम अयोध्या कैंट या अयोध्या छावनी रख दिया गया है, योगी सरकार ने कर दिया है। और इसी के पास बहू बेगम का मकबरा है थोड़ा पीछे आगे जाकर, यहाँ से बामुश्किल 1.5-2 किलोमीटर, जहाँ पर उमराव जान के फादर या पिता वो चौकीदार होते थे। तो ये आपने देखा, ये फैजाबाद अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है। इसी तरह पहले जब मैं आता था तो इसको फैजाबाद कहते थे। इसी तरह एक रेलवे स्टेशन अयोध्या शहर में और है जो अयोध्या शहर में है। अयोध्या और फैजाबाद के बीच 5 किलोमीटर का फासला है। ये फैजाबाद और अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। और उसके बाद जब हम अयोध्या जाएंगे तो नया बन रहा है, नवीनीकरण इसका भी होना है। इसके बाद जब हम अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या रेलवे स्टेशन आपको दिखाएंगे, उसका नवीनीकरण करीब 95% काम हो चुका है।